बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब साथियों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे अजीबुल खल्क़त इंसान का तज़किरा करेंगे जो कि ना बादशाह था ना ही कोई दूसरी मखलूक, मगर फिर भी उस दुनिया में इस जैसा इंसान फिर कभी ना देखा गया। अल्लाह तबारक तआला ने 1,24,000 अंबिया कराम इस दुनिया में रुश्द व हिदायत की रोशनी फैलाने के लिए भेजे, जिनका सामना फिरौन, नमरूद जैसे सरकश लोगों से हुआ, और अल्लाह ताला ने इन खबीसुद्दह शैतानी शर्री लोगों पर अपने अंबिया कराम के ज़रिए फ़तह व नुसरत अता फरमाई और दीन हक़ को बुलंद फरमाया। ऐसी ही दुनिया में ये बात साबित कर दी गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ है और हमेशा ईमान का मददगार और हामी और नासिर रहा है। लिहाजा आज जिस टॉपिक पर हमारा तज़किरा व तबसरा होगा वो एक शख्स के बारे में है जो कि ना कोई बादशाह था, ना कोई मखलूक और ना ही कोई ऐसी खासियत रखने वाला इंसान, मगर इसके बावजूद दुनिया में उस जैसा दोबारा इंसान नहीं पाया गया। ये भी उसकी एक ख़ास इनफरादियत थी कि वो अपनी जिस्मानी क़द व क़ामत और ख़द व ख़ाल और ताकत की वजह से मशहूर था। तारीख़ में इस इंसान को औश बिन अनक़ के नाम से जाना जाता है। औश बिन अनक़ कौन था? औश बिन अनक़ किस कौम से ताल्लुक़ रखता था? ऐसी क्या ख़ासियतें थीं? और इसमें ये कि दोबारा इस जैसा कोई इंसान दोबारा दुनिया में क्यों नहीं पैदा हुआ? वो शख्स इतना लंबा था कि देव क़ामत और अजीबुल हैकल था कि ज़मीन में तैरने के बजाय चलता तो डूब ना सकता था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसके नज़दीक पाँव में आने वाले पत्थरों की मानिंद थे। उसका कद और लंबाई इस कदर लंबी थी कि आम इंसान तो उसके आगे कीड़े मकोड़ों की मानिंद दिखते थे। अब सवाल ये उठता है कि औज बिन अनक़ था कौन? दरअसल औज बिन अनक़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा और आपकी बेटी सफ़ूरा के बदन से पैदा होने वाला उनका बेटा था। औज बिन अनक़ बचपन से अपने हम उम्र बच्चों के साथ अलग से दिखता था। वो आम बच्चों के निस्बत दराज कद, दराज क़ामत और क़वीउल उम्र का जैसा था। जब जवान होने लगा तो उसकी लंबाई गैर मामूली हद तक बढ़ती रही। रिवायतों के मुताबिक उसका कद 80 हाथ जितना था और औज बिन अनक़ इंतहाई सरकश, नाखल्फ और नाफरमान और जाबिर और जालिम शख्स था। बाज़ रिवायतों के मुताबिक औज बिन अनक़ का ताल्लुक़ कौम आद से था। वो कौम आद पर आने वाले अज़ाब के बाद बचने वाले लोगों में से एक था। चूँकि कौम आद जिस्मानी क़द व क़ामत के लिहाज से लंबी और क़वीउल हैकल कौम थी, लिहाजा औज बिन अनक़ भी इसी वजह से इस बराबर और साख का हामी था और उसी कौम की वजह से उसका कद और क़ामत इंतहाई लंबे थे। हज़रत इब्न उमैर फरमाते हैं कि औज बिन अनक़ इस कदर दराज कद था कि वो समंदर के अंदर गहराई तक हाथ डालकर मछली पकड़ लेता था। कोई आम मछली नहीं, बड़ी मछलियाँ, जैसे हम आम तौर पे जो हम व्हेल, शार्क जैसी मछलियाँ, और उसे सूरज के करीब ले जाकर भून कर खाता। जब प्यास लगती तो बादलों को अपनी लाठी से मारता और बादलों से ही अपना पानी पी के अपनी प्यास बुझाता। कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में औज बिन अनक़ मौजूद था। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अज़ीम कौम की तैयारी के लिए कश्ती तैयार कर रहे थे तो आपको कश्ती बनाने के लिए सागवान लकड़ी की ज़रूरत पड़ी, मगर वो लकड़ी अपने वज़न की वजह से उठाकर लाने से कासिर थे। लिहाजा औज बिन अनक़ ने उनकी मदद की और वो उन लकड़ियों को मुल्क शाम से उठाकर आसानी ले आया। लिहाजा अल्लाह ताला ने उसके इस अमल से खुश होकर उसे गर्क होने से निजात दे दी। जबकि बाज़ रिवायतों में से मरवी है कि औज
حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا اور آپ کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر وہ اس طوفان سے بچ نکلا، کیونکہ طوفان نوح کے وقت پانی تو صرف اس کی کمر تک ہی پہنچ پایا تھا، وہ نہ ڈوب پایا۔ مگر بعض علماء اس روایت کو سختی سے تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیونکہ قرآن کی آیتوں کے مطابق طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے اہل ایمان کے سوا کوئی اور موجود نہ تھا۔ اس موضوع پر امام زیوکی نے اوج نام کے ایک رسالہ لکھا اور اس میں انہوں نے اوج بن انق کی شخصیت کے بارے میں بڑے مدلل طریقے سے وضاحتیں پیش کی۔ ان کی تحریر کے متن کے مطابق اور ان کی روایتوں کے مطابق لمبی قد و قامت کے ساتھ ساتھ اوج بن انق نے عمر بھی بہت لمبی پائی۔ بعض روایتوں کے مطابق اس کی عمر 3600 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی سرکشی باغی شخص کو ہلاک کیا۔ واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون کی فرعونیت سے نجات ملی اور فرعون دریا نیل میں غرق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ ملک شام کی مقدس سرزمین بنی اسرائیل کو دے دیں گے۔ اس وقت اس سرزمین پر ظالم و جابر لوگ کنعانی آباد تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان جابر لوگوں سے جنگ لڑو اور انہیں وہاں سے نکال کر جہنم رسید کرو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فتح کا اور نصرت کا وعدہ کیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے 12 افراد کو چن لیا جائے اور انہیں سرداری دے دی جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو چنا اور سردار منتخب کیا اور ان کے لیے اپنی سربراہی میں لے کر ان کو کنعان پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو شام کی سرزمین کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کر وہ ان ظالم حاکموں کی خبر لیں اور ان کو سب سے پہلے دعوت حق دیں اور بتائیں کہ یہ مقدس سرزمین ہمیں عطا کی گئی ہے، سو اب تم لوگ ہماری اطاعت کرو اور ایک اللہ کو مان لو اور حق کی راہ پر آ جاؤ۔ اگر وہ انکار کریں تو ان کو جنگ سے خبردار کر کر واپس آ جاؤ۔ پھر جب 12 حاکم شام پہنچے تو وہاں اس وقت کا حاکم اوج بن انق تھا۔ جب سردار اوج بن انق سے ملے تو وہ اس کی جسمانی حیت و قد و خال اور قامت کو دیکھ کر شدید حیرت زدہ اور ہیبت زدہ رہ گئے۔ پھر انہوں نے اس سے اللہ کے تعالیٰ کا پیغام سنایا اور رشد و ہدایت کی راہ پر آنے کی دعوت حق دی، مگر اوج غضبناک اور غصے میں آ گیا اور ان سب کو ایک ہی ہاتھ سے اٹھا کر چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف و دہشت دیکھی تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ پھر جب وہ سردار واپس اپنی قوم میں آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کے حالات بتائے کہ وہاں کے پھل لوگ بہت بڑے بڑے قد و قامت کے ہیں، وہاں صرف انار کا ایک دانہ ہی ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے، جس کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سرداروں سے کہا کہ تم اپنی قوم سے ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی قوت و طاقت بیان نہ کرنا، ورنہ وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق صرف 2 سردار ہی یوشع بن نون اور حضرت خالد بن قداوہ ہی قائم رہ سکے، باقی 10 سرداروں نے اپنی قوموں کو ساری وہاں کی حقیقت حالات سے آگاہ کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بنی اسرائیل جہاد پر جانے سے مکر گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے उनको बहुत समझाया कि ए बनी इसराइल के लोगों, तुम क्यों घबराते हो? मत घबराओ, क्योंकि मेरे साथ मेरे अल्लाह ताला ने फतह व नुसरत व कामरानी का वादा किया है। बस मेरा साथ दो। जिस पर बनी इसराइल की कौम ने कहा कि ए मूसा, बेशक वहाँ एक ज़बरदस्त कवी कौम है और हम वहाँ हरगिज़ नहीं जाएंगे। यूशा बिन नून और कालूब बिन कदावा ने भी अपने कौम को बहुत तरगीब दी और बहुत मनाया कि इस कौम के साथ जंगो जहाद पर चलो और अल्लाह पर भरोसा रखो, मगर उन्होंने उनकी एक ना मानी और कहा कि ए मूसा, तू और तेरा रब ही जाकर दोनों उस कौम से लड़ लो, हम तो नहीं जाने वाले, हम यहीं बैठे रहेंगे। फिर अल्लाह ताला ने इस कौम बनी इसराइल की नाफरमानी के एवज उनको 40 साल तक मुल्क शाम की सरजमीन पर उनको जाना हराम कर दिया और ये कौम 40 साल तक जंगलों बयाबानों में भटकती रही। रिवायतों के मुताबिक अपनी कौम की नाफरमानी के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद ही औज बिन अनक से जंग लड़ने बिलाखिर निकल पड़े, और जब औज बिन अनक ने उनको देखा तो चाहा कि चींटी की तरह अपने पैरों से मसल दे, लेकिन उसने कहा, तो तू ही है वो बनी इसराइल का सरदार जिसने फिरऔन को दरिया नील में गरक किया था। फिर उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में उस पर हमला कर दिया और अल्लाह की मदद और रहनुमाई के सबब 10 गज ऊपर उछलकर उसके टखनों पर अपना असा मारा, वही असा जो अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी हिफाजत के लिए दिया था, और ये वही असा था कि जिसको दरिया नील पर मार के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लिए रास्ता बनाया था। बिलाखिर ये इस असा से ज़रबकारी ऐसी कारगर साबित हुई कि पहाड़ जैसा कवीउल हैकल देवकामत शख्स वहीं गिरकर मर गया। कहते हैं कि इसकी लाश 40 साल तक वहीं पड़ी रही और गली सड़ती रही, सिर्फ उसके जिस्म की हड्डियां और उनका ढांचा ही बाकी रह गया था। फिर जब 40 साल बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जहाज से सुरखरू होकर फतह व नुसरत के साथ वापस लौटे तो उसके ढांचे को उठाकर दरिया नील पर रख दिया और एक अरसे तक वो ढांचा दरिया नील पर पुल का काम अंजाम देता रहा और लोगों ने इस ढांचे के ऊपर गुजर कर दरिया को पार करते रहे। ये किस्सा हमें ये बताता है और इस नतीजे पर हम पहुँचते हैं कि मखलूक चाहे कोई भी हो, अदना हो या आला हो, किसी भी सरजमीन से हो, किसी भी कौमियत से हो, जब अल्लाह ताला की पकड़ होती है तो क्या अकल, क्या ताकत, क्या क़ुव्वत सब धरी की धरी रह जाती है और खाक बन जाती है। अल्लाह ताला को कभी भी गुरूर पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने हमेशा आज़मी, इंकिसारी, ईमान को पसंद किया है और आने वाले लोगों के लिए मुकाम इबरत के सिवा और कोई ताकत अल्लाह ताला ने और कोई इनमें ताकत नहीं रखी। आने जितनी कौमें आईं और जो कौमें तबाह हुई उन सब में एक उनसर यकसा बराबर का था कि वो सब कौम गरूर में और तकब्बुर में मुब्तला थी। अल्लाह ताला ने उनके गरूर और तकब्बुर को तोड़कर उनको खाक में मिलाकर सफ़े हस्ती से मिटा के ये साबित किया कि खुदाई सिर्फ अल्लाह की है, मुक़द्दस ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और गरूर और तकब्बुर करने का हक़ किसी को अल्लाह ताला ने नहीं दिया, क्योंकि अल्लाह ने सबको पैदा बराबर का किया है। लेकिन आने वाली कौमें और आज तक लोग ये समझ नहीं पाए कि सिर्फ अल्लाह ही है, वरना सब बराबर है, हक़ीर तो कोई भी नहीं। अल्लाह ताला हम सबको ईमान के साए में रखे और हम सबको ईमान की हालत में खात्मा करे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।